आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरी पहली वीडियो है और आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमन। ये मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी और ये मुख्यतः बात करती है फीमेल फिटिसाइड पे, यानी कन्या भ्रूण हत्या। ये तो इसका मेन सब्जेक्ट है, पर इसी के साथ साथ ये फिल्म बात करती है जातिवाद के बारे में, समाज में जो अमीर और गरीब में अंतर है उसके बारे में, और समलैंगिकता के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के किसी छोटे से गांव से। पिक्चर की शुरुआत होती है एक महिला जो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और बाहर उसका पति बहुत ही चिंतित अवस्था में राह देख रहा होता है और थोड़ी ही देर में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में जो दाई होती है वो बाहर आती है और बताती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लड़की है। तो उसी के साथ ये न्यूज़ सुनते ही जो सब लोग खुशी से उछल रहे होते हैं, तुरंत एक पल में सबके चेहरे की खुशी गायब होके सब लोग दुखी हो जाते हैं कि एक लड़की पैदा हुई है। तो नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि उस लड़की को एक बड़े से पतीले में, जहाँ पे जो दूध से पूरा भरा हुआ होता है, उसमें उसकी आहुति दी जाती है। इन शॉर्ट उसको उसमें डुबो कर मार दिया जाता है। तो इस सीन से इस मूवी की बेसलाइन बना दी है कि अगर उस गांव में लड़की पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह से समाज में हर लड़की जो पैदा होते ही मर जाती है तो उस गांव में एक भी लड़की नहीं बचती। तो ये सिचुएशन आगे चल के इतनी ख़राब होती है कि नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि उस गांव में नौटंकी होती है। तो नौटंकी में भी जो महिला का किरदार होता है वो एक आदमी प्ले करता है। वो चनिया चोली पहन के, औरतों वाला मेकअप करके वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। फिर ऐसा दिखाया गया है कि उस गांव के सारे लोग मर्दों में तरस जाते हैं। वहाँ पे कोई भी औरत नहीं होती है, किसी की शादी नहीं होती है। इनफैक्ट वहाँ पे तो इस फिल्म में जो मेन परिवार दिखाया गया है, उस फैमिली में 6 लोग होते हैं। तो एक रामशरण नाम का इंसान होता है, वो बाप होता है और उसके 5 बेटे होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम होता है राकेश, जो कि एक शिक्षक होता है, और सबसे छोटे बेटे का नाम होता है सूरज। और इन 6 के अलावा उनके घर पे एक लड़का भी होता है जो वहाँ पे खाना बनाने का, रसोई बनाने का काम करता है, और उसका नाम होता है रघु। वो काफ़ी छोटा होता है और घर के सारे काम काजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाता है। तो उस गांव में ऐसे दिखाया गया है कि वहाँ पे जो भी नौजवान लड़के होते हैं वो सब अपनी शादी की उम्र से काफ़ी, उनकी एज बढ़ चुकी होती है और वहाँ पे उनकी शादी नहीं होती है। सब लोग तरसते हैं कि कोई तो लड़की मिल जाए। आसपास के गांव में सभी जगह पे ढूंढते हैं पर कोई लड़की नहीं मिलती शादी के लिए। उस गांव में एक पंडित जी भी दिखाए हैं जिसका किरदार किया है पंकज मिश्रा जी ने। तो वो पंडित जी आसपास के सभी गांव में ढूंढते हैं पर कोई भी लड़की नहीं मिलती। जो इन 5 बेटों का बाप होता है वो अपने बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढता है, पंडित जी से भी बात करता है, बट कहीं पे भी ऐसी कोई लड़की उनको नहीं मिलती जिससे बेटों की शादी कराई जाए। बात यहाँ तक बिगड़ जाती है कि
ये लोग 13-14 साल की लड़की, छोटी उम्र की लड़की भी ब्याहने के लिए तैयार होते हैं, बट उतनी छोटी उम्र की भी कोई भी लड़की आसपास गांव में या किसी भी गांव में उनको नहीं मिलती है। फिर एक दिन ये होता है कि पंडित जी किसी आस पड़ोस वाले गांव में जाते हैं, तो नदी किनारे वो अपना सुबह का कार्य ख़त्म करके वो वहाँ पे एक जंगल टाइप सा होता है, वहाँ पे वो खड़े होते हैं। तो उनको किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि गाना गुनगुना रहती है। तो वो उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। तो वो उसका पीछा करते हैं और जैसे ही लड़की को पता चलता है कि कोई आदमी मुझे देख रहा है, तो वो घबरा के अपने घर की तरफ दौड़ती है। और उस लड़की ने जो पहने होते हैं कपड़े, उससे ये पता चलता है कि उसने खुद को एकदम लड़के जैसा रखा है, मतलब लड़कों वाले कपड़े पहन के, क्योंकि वो किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती कि वो एक लड़की है। फिर उसका पीछा करते हुए पंडित जी उसके पीछे भागते हैं और उसके घर तक पहुंचते हैं। फिर वहाँ पे उसकी पंडित जी की मुलाकात उस लड़की के पिता से होती है और वो पूछते हैं कि ये सच में लड़की है ना। क्योंकि क्या हुआ होता है, कुछ ही दिन पहले उस गांव में, पंडित जी के गांव में एक शादी हुई होती है एक लड़के की, और वो लड़का काफ़ी खुश भी होता है कि फाइनली उसकी शादी हो रही है। और ऐसा बताया गया है कि उस गांव में तकरीबन 15 साल के बाद किसी की शादी हो रही है। और पता चलता है शादी वाले दिन ही कि पैसों के चक्कर में आके, क्योंकि लड़कियां तो उधर बहुत कम होती है, और अगर इसलिए लड़कियों के बाप क्या करते हैं कि अगर अपनी बेटी को ब्याहना है तो वो उसके क्या कह सकते हैं, अगर वो अपने लड़की के बदले में बहुत मोटी रकम ऐंठते हैं। तो इसी चक्कर में एक बाप ने क्या किया होता है, एक आदमी ने अपने बेटे को ही बेटी बनाकर इस गांव के एक लड़के के साथ उसका ब्याह रचाते हैं। बट शादी के मंडप में ही ये खुद पंडित जी ही उनकी पोल खोलते हैं और पता चलता है कि वो लड़की है ही नहीं, लड़का है एक, और उसके बाप ने पैसे के चक्कर में ये सब खेल रचाया होता है। तो इसलिए इस बार पंडित जी उस लड़की के पिता से पूछते हैं कि ये सच में लड़की है ना। तो पिता बोलता है कि हाँ। तो बोलते कि आपने ये लड़की क्यों छुपा के रखी है। तो पिता बोलते कि क्यों ना मैं छुपा के रखूं, क्योंकि अगर किसी को पता चलता था तो इसको ज़िंदा ही नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ पे रिवाज सा हो गया था कि लड़की पैदा होते ही उसको मार देना। तो पंडित जी बोलते कि हाँ वो तो ठीक है, जब छोटी थी, पर अभी तो ये इतनी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो अब इसको क्यों छुपा के रखा है। तो उसके पिता बोलते हैं कि जी अभी तो मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढ के इसकी बस शादी कराना चाहता हूँ कि ताकि ये किसी अच्छे घर में जाए। तो पंडित जी बोलते हैं, जो कि राम शरण जी के 5 बेटों के लिए, स्पेसिफिकली बड़े बेटे के लिए, क्योंकि फर्स्ट तो उसी का नंबर आएगा शादी के लिए, तो उसके लिए बेटी ढूंढते रहते हैं। तो वो बोलते कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, एक बहुत अच्छा घर है, परिवार है, तो आपकी बेटी वहाँ पे खुश रहेगी। तो मैं, आप चाहे तो मैं बात करा सकता हूँ। तो बेटी के पिता बोलते कि ठीक है। तो पंडित जी वैसे ही साइकिल लेके दौड़ाते हैं गांव की तरफ, और एकदम खुशी के मारे उनको, मतलब बिलीव नहीं होता कि फाइनली एक लड़की मिली है, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लड़की मिली है। तो वो सीधे रामशरण के घर की तरफ दौड़े आते हैं और उनको बताते हैं कि फाइनली एक लड़की मिली है, बहुत अच्छी है। और हाँ, और पंडित जी जो लड़की का बाप होते हैं उससे बात करके आता है 1 लाख रुपए की, कि 1 लाख रुपए के बदले में वो लड़की को ब्याह रचा देगा। तो बोलते हैं, वो रामशरण जी के पास आके पंडित जी बोलता है कि लड़की मिली है और एकदम प्योर है, एक असली में लड़की है, और एक तो बहुत सस्ते में भी मिल रही है, बस 1 लाख में तैयार हो गया है उसका बाप, तो जल्दी से चलो। तो जो इनका छोटा बेटा होता है रामशरण का, सूरज, वो बहुत ही एक काइंड नेचर का, बहुत ही समझदार और सुशील ऐसा होता है। तो घर पे वही होता है, बाकी जो 4 बड़े बेटे हैं वो तो मोस्टली
थोड़े लफंगे टाइप के ही होते हैं और वो मोस्टली घर पे भी नहीं रहते। सूरज जो होता है वो घर के कामों में हाथ बटाता है और एक शरीफ नेक बंदा दिखाया है उसको। तो रामशरण बोलता है कि फटाक से जीप निकालो, और सूरज को लेके सूरज, पंडित जी और रामशरण ऐसे तीनों लोग चले जाते हैं वो लड़की के घर पे। तो लड़की के बाप से बात होती है, तो लड़की के बाप को लगता है कि सूरज के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सूरज एक नौजवान और अच्छा गुड लुकिंग लड़का होता है। तो रामशरण बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा सबसे छोटा बेटा है, और मैं आपको तो मतलब मेरे बड़े बेटे के लिए बात करने के लिए आया हूँ। और वो साथ में अपने बड़े बेटे की फ़ोटो लाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं। तो वो अधेड़ उम्र का देख के लड़की का बाप थोड़ा नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि नहीं, इसके साथ तो शायद मैं नहीं कराऊँ मेरी बेटी की शादी। अगर आपको करानी है तो मैं आपके छोटे बेटे से मेरी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हूँ। तो पंडित जी और रामशरण नाराज़ हो जाते हैं और वो वापस चले आए, अपने घर की तरफ बढ़ते हैं वापस आने के लिए। पर रास्ते में उनको ऐसे लगता है कि ठीक है, छोटा बेटा तो छोटा बेटा, और उनका पता नहीं क्या उनके मन में ख्याल आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, चलो रिटर्न चलो उस बेटी के घर पे, उस लड़की के घर पे। तो और वो आते हैं तो डायरेक्टली ये बताया गया है कि वो लड़की के बाप को 5 लाख रुपए के बदले में पांचों लड़कों का शादी कराने के लिए वो उनको राज़ी कराता है। और लड़की का जो बाप होता है वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान होता है, तो पैसों को देख के राज़ी हो जाता है। फिर पांचों लड़कों की शादी करा दी जाती है लड़की से, और लड़की का नाम होता है कल्की। तो कल्की से पांचों लड़कों की शादी होती है, और जैसे शादी पूरी हो जाती है तो सब लोग एक एक डे डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन कौन कल्की के साथ रात बिताएगा। तो इसी तरह झगड़ा चलते रहता है आपस में उनका, वो डिसाइड करते रहते हैं कि तो 5 भाई है तो 5 दिन वो ये कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं अपना एक एक। और भाई बोलते हैं कि चलो भैया, सबसे बड़े बेटे को बोलते हैं जिसका नाम है राकेश, उसको बोलते हैं कि भाई आप बड़े हो तो ठीक है, आप 2 दिन उसके साथ रात बिताओ। तो कल्की का जो ससुर होता है रामशरण, वो एकदम से अपना रोना लगता है कि भाई तुम लोगों की माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई, तो तुम लोगों को माँ और बाप का दोनों का प्यार मैंने दिया, तुम लोगों के लिए मैंने लड़की ढूंढी, शादी कराई, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। तो इन शॉर्ट उसका कहना होता है कि भाई मेरा भी हक है इस लड़की पे, देखिए मतलब। और इस तरह से ऐसे दिखाया गया है कि उसका ससुर भी उसके साथ मतलब उसका शोषण करता है, ये शोषण ही हुआ। और फिर इसी तरह ऐसे ही दिन बदलते जाते हैं। कल्की बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, कौन खुश रहेगा ऐसे इसमें। और इस सारे घर संसार में, इस पूरे परिवार में अगर कोई इंसान सुकून देता है तो वो बस छोटा बेटा सूरज। उनकी आपस में बहुत मिलती है, वो उसके लिए बहुत केयर करता है सूरज, वो उसको समझता है। और जो रघु होता है, उनके घर का जो नौकर होता है जो खाना बनाता है, वो भी काफ़ी अटैच हो जाता है कल्की से। तो दिन बदलते जाते हैं, दिन आगे आगे बढ़ते जाते हैं और इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ती जाती है, छोटा बेटा सूरज और कल्की की। और ये सब इनसे देखा नहीं जाता पांचों भाइयों से। तो ये क्या करते हैं, एक बार जब वो कॉलेज को जा रहा होता है तो उसके ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं। और पुलिस को ऐसा बोलते हैं कि हाँ, इसने पढ़ाई के इसके मार्क्स कम आ रहे थे और काफ़ी घर में तनाव भी चल रहा था, तो उसके चलते इसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको मार के उसकी डेड बॉडी नदी में फेंक देते हैं। तो पुलिस बोलते हैं कि हाँ, पोस्टमार्टम वगैरह कराते हैं। तो घर वाले रोने लगते हैं, बड़ा भाई, कि नहीं, हमारा भाई है, हम उसको ऐसे चीर फाड़ के थोड़ी ना उसका विधि कराएंगे। तो इसका मतलब किसी को पता भी नहीं चलता कि इन्हीं लोगों ने उसको मरवाया है, घर वालों ने, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता कि कल्की इनसे तो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती, बट सूरज से तो बहुत अच्छे से उसको लगाव है, तो ये देखा नहीं जाता, उसको मरवा देते हैं। फिर इस तरह से सब चलते रहता है। और ये
सूरज के मरने के बाद कल्कि का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि उस घर में एक वही होता है जिसके साथ उसकी बनती है, जो उसको अच्छा लगता है। वो उसको कहानियाँ पढ़ के बताता है, उसके लिए वो रीड करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसी के साथ वो हंसती खिलखिलाती है। तो अब उसके जाने के बाद कल्कि का तो बहुत बुरा हाल होता है। तो ये सोचती है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो ये क्या करती है, एक दिन अपने पिता को चिट्ठी लिखती है और उनके घर का जो नौकर होता है रघु, उसके हाथों भिजवाती है। तो वो अपना सारा बुरा हाल उस चिट्ठी में बयां करती है। और उसके पिताजी, जो कि अभी 5 लाख उसको मिले होते हैं, तो वो बहुत ही अमीर होता है, वो कार लेके घर पे आता है, वो शहर में बस जाता है, वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है। तो वो घर पे आता है कार लेकर, और वो भी इतना लालची इंसान होता है कि उसको अपने बेटे की पीड़ा दर्द नहीं दिखाई देता है। उसको उल्टा ये लगता है कि भाई इसका ससुर भी इसके साथ रात बिताता है, और बात तो सिर्फ 5 लड़कों की हुई थी, जिसके बदले में मुझे 5 लाख मिले हैं और 2 गायें मिली है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो वो उसके ससुर से और 1 लाख रुपए ऐंठता है। मतलब देखिए, वो एक अपने पिता से उम्मीद रखती है कि वो शायद उसको बचाएगा, बट उसका पिता भी इतना लालची होता है, उसका बाप इतना लालची होता है कि वो बिना उसका दर्द देखे और पैसे ऐंठता है कि भाई तूने कैसे किया, मेरे बेटी के साथ ऐसे ये किया। तो वो भी एक उसकी जो होती है आशा कि भाई हो सकता है कि मेरे पिता मेरी कुछ मदद कर दे, बट वो भी कुछ, अब वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। उसका दर्द रघु भी देखते रहता है। तो एक बार वो रोते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं चली जाना चाहती हूँ यहाँ से, मैं कहीं पे भी जाऊँगी, भाग के चली जाऊँगी। और रघु को ऑलरेडी पता होता है कि इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं। तो वो दोनों मिलके भागने की कोशिश करते हैं। बीच रास्ते में जब होते हैं तब घर वालों को इनको पता चलता है, तो ये जीप में बैठ के बंदूक लेके सब चारों पांचों लोग आते हैं गाड़ी में, और उधर ही रघु को गोली से मार के उसको शूट आउट करके वो मर जाता है। और कल्कि को ये घर पे लेके आते हैं, और जहाँ पे गाय बंधी रहती है वहाँ पे उसको गायों के तबेले में उसको फेंक देते हैं। और अभी जो रघु होता है वो समाज के एक निचले तबके से आता है। तो उसकी हत्या होने के बाद अभी जैसे भाई को मर्डर करवाते हैं सूरज, छोटे भाई का, तब तो झूठ मूठ बोलते हैं, बट देखिए मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि उसका वो शूट आउट करते रघु का, बट उसके लिए वो कोई सफाई नहीं देते, कोई प्लान नहीं करते, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं लगती, क्योंकि वो एक निचले तबके का होता है। तो उनको लगता है कि हम उनको मार दे, कुछ भी कर दे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो जो रघु का जो भाई होता है, रघु अपना भाई और अपने चाचा के साथ रहता है। तो उसका चाचा जो होता है वो भी थोड़ा गंदे किस्म का आदमी होता है। तो वो भी रघु के बड़े भाई को उकसाता है कि देख तेरे भाई को मरवा दिया। वो जो अपने समाज के लोग होते हैं उनको भी भड़काता है कि नहीं, बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, एक रात जो रघु का चाचा होता है वो उसके भाई को लेके इनके घर पे आता है, और इनका प्लान होता है, वो रघु के भाई के हाथ में कुल्हाड़ी थमाता है और बोलता है कि तुम जाओ और घर पे उन सब लोगों का मर्डर करो। और ये वो भी पीछे पीछे आता है, वो एक खिड़की से घर के अंदर घुसते हैं, जिसका रास्ता तबेले से होके जाता है। तो जैसे वो अंदर जाने ही वाले होते हैं तो उनको दिखता है कि कल्कि वहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि अधमरी है, बेहोश सी हालत में पड़ी हुई है। तो उसके चाचा की नीयत फिर जाती है और वो बोलता है कि हाँ, मिल गया बदला। उसका इशारा होता है कल्कि की तरफ। तो वो उनको जो उनका कत्ल करने का जो उनका प्लान होता है उसको वो वहीं पे रखते हैं, और कल्कि के साथ वो बुरा करते हैं, दोनों करते हैं बारी बारी। और जो रामशरण होता है, 5 बेटों का जो बाप होता है, वो कल्कि को घर के अंदर नहीं लेता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि अब वो इम्प्योर हो गई है, क्योंकि वो रघु के साथ भागी थी, और जो कि रघु एक निचले समाज का लड़का था, तो वो किसी निचले समाज के लड़के के साथ भाग गई थी। तो अभी वो प्योर नहीं रही, इसलिए उसको घर के अंदर नहीं लेते, तो वो उसी तबेले में पड़ी रहती है। तो इस तरह से छुप छुप के चारों भाइयों में से और खुद
रामशरण भी जो बाप होता है वो भी एक एक करके रात को आके कल्कि के साथ उसका रेप करते हैं। यही नहीं तो जो रघु के चाचा और भाई होते हैं उनको भी लालच आ जाती है, वो भी रोज़ आके कल्कि के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसके साथ उसका रेप करते हैं। तो ऐसे सब लोग मिलके रोज़ आके उसका रेप करते हैं। ऐसे ही दिन चले जाते हैं तो रघु की जगह पे एक लड़के एज ए रिप्लेसमेंट जो कि खाना बनाता है एक दूसरा लड़का आता है, उसका नाम होता है सूखा। तो अभी वो होता है, वो घर के कामों में जुट जाता है, तो उसको भी पता चलता है कि भाई इस घर की जो बहू है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। शायद उसको भी पता चल जाता होगा बैकग्राउंड क्या है इस स्टोरी का। तो वो भी थोड़ा उसके साथ अटैचमेंट रखता है, तो वो उसको खाना खिलाता है, छुप छुप के रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। फिर कुछ ही दिनों में कल्कि जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी किसी को उसके ऊपर दया नहीं आती है, उसका शोषण जारी होता रहता है। फिर पंडित जी आके एक दिन बोलते हैं कि कल्कि के पेट में लड़का है। तो जैसे ही ये बात सुनते हैं तो घर वाले खुश हो जाते हैं, रामशरण और उसके बेटे, और सब झगड़ने लगते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। फिर लास्ट में ये डिसाइड होता है कि भाई बेटे का बाप तो रामशरण खुद रहेगा, क्योंकि जब शादी के बाद पहली बार उसके साथ जिसने रात बिताई होती है वो रामशरण ही होता है। ये सब बातें होती है। फिर उसको घर के अंदर लाया जाता है, उसको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, उसका ख्याल रखा जाता है, खुद रामशरण उसके आके पैर दबाता है। ये सब होता है। तो ये उसके प्रेग्नेंट होने की खबर फिर गांव में फैल जाती है, सबको पता चलता है। तो जो रघु के भाई और चाचा होते हैं तो अब वो बोलते हैं कि ये बेटा हमारा है, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने भी कल्कि के साथ क्या किया है। तो वो आते हैं इनके घर पे और बोलते हैं कि ये बेटा हमारा है और हम कल्कि को ले जाएंगे अपने साथ, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारा वारिस है। ये बात सुन के रामशरण एकदम पागल हो जाता है, गुस्से में तिल मिला जाता है और वो बंदूक लेके आता है घर से। और इस तरह गांव में दो गुटों में बहुत बुरी तरह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तलवारें निकलती है, बंदूकें निकलती है, दो गुटों में झड़प होती है, बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है। इसमें जो रामशरण के जो बेटे हैं वो भी मारे जाते हैं। और इधर रामशरण गुस्से में आके कल्कि को पलंग से बांधता है, उसके हाथ बांधता है और उसके ऊपर रॉकेल डाल के उसको जलाने की कोशिश करता है। बट तभी सूखा देखता है और उस पंडित जी भी वहाँ पे होते हैं उस समय मौजूद। तो सूखा पीछे से आके चाकू से वार करके रामशरण को मार देता है, क्योंकि उसको कल्कि से अटैचमेंट होती है और उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग गलत है और ये शोषण कर रहे हैं। तो वो उसका मर्डर कर देता है। ये देख के पंडित जी भी घबरा के वहाँ से भाग जाता है और गांव में बुरी तरह से लड़ाई चलती रहती है। तो इधर रामशरण भी मर गया, उधर उसके बेटे भी मर गए, दो गुटों में झड़प हो गई। तो पहले से ही गांव के लोगों में, क्योंकि ये बड़े तबके के लोग होते हैं, बड़े घर के लोग होते हैं, तो वो वैसे भी बहुत अन्याय करते रहते हैं। तो उनके मन में बहुत दिनों से बहुत ये सालों साल पुराना गुस्सा होता है। तो वो इस रूप में परिवर्तित होके इन सारे बेटों के ऊपर निकलता है और उनको मार दिया जाता है। और जो सूखा होता है जो कि रामशरण का खून करता है, वो डर के भाग जाता है। और जब लड़ाई सब शांत हो जाती है, घर जल रहे हैं, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा हुआ है, लाशें पड़ी हुई है, और सूखा दौड़ते दौड़ते घर पे आता है और देखता है कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। देखता है तो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी बेड पे है। कल्कि ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया है। थोड़ी देर के बाद कल्कि भी आंखें खोलती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है कि फाइनली ये सब लोग जो इतने दिनों से उसका शोषण कर रहे थे वो सब चले गए हैं। और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पिक्चर ज़रूर देखें। कहानी तो वैसे भी मैंने बता दी है आपको, बट फिर भी आप देखिए। और जो नहीं देख पाते हैं, मैंने उनको तो कहानी बता ही दी है। तो बस ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपने पहले वीडियो के लिए इस फिल्म की कहानी चुनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।